मीटिंग है। इस मीटिंग में शहरियत तरमीमी बिल समेत दिगर अहम बिलों को काबीना हरी झंडी दिखा सकती है। गुज़िश्ता कुछ दिनों से मरकजी हुकूमत शुमाल मशरक़ी रियासतों की सियासी व गैर सियासी जमातों के नुमाइंदों से मुलाकात कर रही है और इस बिल की अहमियत और इफादियत इन्हें समझाने की कोशिश कर रही है। इस बिल के तहत बांग्लादेश, अफगानिस्तान और पाकिस्तान से हिंदुस्तान आकर सुकूनत इख्तियार करने वाले हिंदुओं, बौद्ध, जैन, सिखों, ईसाइयों और पारसियों को शहरियत देने की तजवीज़ है। इस बिल के खिलाफ शुमाल मशरक़ी रियासतों में मुसलसल मुजाहरे भी हो रहे हैं। तो मरकजी काबीना की आज अहम मीटिंग है। इस मीटिंग में शहरियत तरमीमी बिल समेत दिगर अहम बिलों को काबीना में हरी झंडी दी जा सकती है। गुज़िश्ता कुछ दिनों से मरकजी शुमाल मशरक़ी रियासतों की सियासी और गैर सियासी जमातों के नुमाइंदों से मुलाकात भी इस हवाले से की जाती रही है। ने ऐसा इंडिकेट किया है कि इस सेशन में ही इसको पार्लियामेंट का पटल में रखा जाएगा। फिर आगे का पार्लियामेंट में क्या कार्रवाई होगा इसका ऊपर मैं शायद टिप्पणी नहीं दे पाऊंगा। शहरियत तरमीमी बिल को पास कराना चाहती है मरकजी हुकूमत। ऐसे में देखना होगा कि आज का दिन क्या कुछ रहने वाला है और इससे पहले मीटिंग भी मुनक्किद हो रही है मरकजी काबीना की। मजीद तफसीलात हासिल करेंगे। रुख करेंगे दिल्ली का। हमारे साथ हमारे नुमाइंदे विनीत जुड़ रहे हैं दिल्ली से। विनीत, ये शहरियत तरमीमी बिल एक ऐसा बिल है जिसे मरकजी सरकार जोर शोर के साथ पास कराना चाहती है। ऐसे में आज मरकजी काबीना की जो मीटिंग होगी, क्या ये अनुमान लगाया जाए, इम्कान जाहिर किया जाए कि आज मरकजी काबीना से इस बिल को लेकर हरी झंडी मिल सकती है? इसके अलावा कौन कौन से बिल को लेकर बातचीत हो सकती है इस मीटिंग में? आज निश्चित तौर पर सना मैं आपको बताना चाहूँगा कि अब से थोड़ी देर बाद लगभग 9:30 बजे संसद भवन परिसर में केंद्रीय कैबिनेट की बैठक होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बैठक होगी और कैबिनेट के एजेंडे के बारे में बात करें तो जो सिटीजन अमेंडमेंट बिल है उस पर यहाँ पर चर्चा हो सकती है। हालांकि इस पर चर्चा होगी और माना यह जा रहा है कि आज इस बिल को पास करवा दिया जाएगा। इसके साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूँगा कि सोमवार को जब पार्लियामेंट में चलेगा तो उस वक्त लोकसभा में इस बिल को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जो है वो सदन में रख सकते हैं, लोकसभा में रख सकते हैं और इस बिल पर चर्चा करवाई जा सकती है। इस बिल का अगर हम बात करें तो यह माना जा रहा है कि जो पड़ोसी मुल्क से जो उत्पीड़ित लोग हैं उन्हें इंडिया की नागरिकता देने में कोई दिक्कत ना आए, उन्हें इंडिया की नागरिकता दी जाए। इसको लेकर के इस बिल को लाया जा रहा है जिसमें बौद्ध, सिख, हिंदू जो पड़ोसी मुल्क में हैं, उत्पीड़ित हैं, उन्हें भारतीयता की नागरिकता दी जाए। इसके साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूँगा कि कुछ पार्टियां जो हैं वो इसका विरोध कर रही है कि आखिरकार ऐसा बिल कैसे बनाया जा सकता है जिसमें धर्म के आधार पर विभेद किया जाए। लेकिन इस पर मैं सरकार का भी अपना तर्क है। उनका साफ तौर पे कहना है कि जिस तरह से जो उत्पीड़ित लोग हैं जो पड़ोसी मुल्क में है, चाहे वो पाकिस्तान में हो चाहे वो बांग्लादेश में हो, अगर कोई उत्पीड़ित मुल्क में कोई हिंदू है, कोई सिख है, कोई बुद्ध है, कोई जैन है, अगर वो यहाँ पर आना चाहता है, वो यहाँ की नागरिकता लेना चाहता है तो उसे इसकी नागरिकता दी जा सकती है। इसी को लेकर के आज केंद्रीय कैबिनेट में सिटीजन अमेंडमेंट बिल पर चर्चा होगी। साथ ही साथ मैं आपको यह भी बताना चाहूँगा कि जब आज इस बिल पर केंद्रीय कैबिनेट पर चर्चा होगी, केंद्रीय कैबिनेट की मंजूरी मिल सकती है और जहां तक कि हमारे सूत्र हमें बता रहे हैं कि सोमवार को लोकसभा में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह इस बिल को चर्चा के लिए ला सकते हैं। और जैसे कि हम जानते हैं और आपने भी बताया कि इस बिल की मुखालिफत अपोजिशन पार्टियां और कुछ समाजी तंजीमें कर रही हैं और साथ ही साथ वो रियासतें भी कर रही हैं शुमाल मशरक़ी, जहां पर हमने देखा कि आंदोलन भी हो रहा है, एहतजाज भी हो रहा है। ऐसे में मरकजी सरकार पर ये इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि मजहब की सियासत करते हुए बिल लाया जा रहा है और मजहब को बुनियाद बनाकर ये बिल लाया जा रहा है। ऐसे में जब इस बिल को पेश किया जाएगा पार्लियामेंट में, क्या लगता है कि मरकजी सरकार के लिए वो राह आसान होगी? जी मैं निश्चित तौर पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि सरकार को इस मुद्दे पर अपने को डिफेंड करने में थोड़ी दिक्कत यहाँ पर आ सकती है, लेकिन सरकार के अपने तर्क है और सरकार इन तर्कों के सहारे इस बिल को पास करवाने की कोशिश करेगी। अगर हम नंबर्स के बारे में बात करें तो लोकसभा में जो नंबर्स है वो सरकार के पक्ष में है और राज्यसभा में इतने नंबर सरकार के पास है कि इतने नंबर्स को मैनेज कर सकती है कि राज्यसभा में भी उसे पास करवा ले, तो बिल को पास करवाने में दिक्कत नहीं होगी। लेकिन निश्चित तौर पर इस बिल पर जब बहस होगी, जब इस बिल पर चर्चा होगी, उस वक्त देखना यह होगा कि सरकार इस बिल का कैसे बचाव करती है, सरकार इस बिल के पक्ष में क्या क्या तर्क रखती है। लेकिन सरकार की पूरी तरह से कोशिश है कि ऐसे लोग जो उत्पीड़ित हैं, जैसा कि सरकार का यह कहना है कि ऐसे लोग जो उत्पीड़ित हैं, जो पड़ोसी मुल्कों से आ रहे हैं और भारत की नागरिकता लेना चाहते हैं, उन्हें दिक्कत ना हो, उनका उत्पीड़न ना हो, इसीलिए इस बिल को वो पेश